रेलवे सेक्टर जिसमें कुछ महीनों से कुछ खास हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए बहुत सारे रिटेल लोग परेशान थे कि क्या अब रिटेल स्टॉक की चमक धमक खत्म हो गई है। ये परेशानी जायज भी है क्योंकि बहुत सारे लोग हाई पर अभी भी फंसे हुए हैं, चाहे वो आरवीएनएल हो, इरकॉन हो, आईआरएफसी हो। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई फिर से टच करेंगे। ऑल टाइम हाई टच करेंगे, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है कि करेगा कि नहीं करेगा। तो भैया कमाई होगी तो करेगा, क्योंकि पिछले एक साल तो एक तरफा रैली आपने देखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सारे तो नहीं, आरवीएनएल के बारे में बात करेंगे, और आरवीएनएल के बारे में जैसे बताएंगे उसके बेस पर आप रेलवे के दूसरे शेयर को ट्रैक कर सकते हो। इतनी हम लर्निंग दे देंगे जिससे कि आप चीजों को समझ पाओ, जान पाओ, और जो भी रेलवे का शेयर है उसके बारे में बेहतर डिसीजन ले पाओ। बिग गुड न्यूज, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है। टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो आरवीएनएल के पास अभी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर आए, कुछ नए प्रोजेक्ट आए, जिसकी वजह से आपने इसमें तेजी भी देखी है। तो एक टाइम था जब इस स्टॉक को लोग इग्नोर करते थे, जब ये 28 रुपया का हुआ करता था, लेकिन आज ये हेडलाइन बना रहा है। और उसकी वजह है एक बिग डेवलपमेंट जो अभी अभी सामने आई है। एक फ्रेश रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, नए नंबर, और एक और रीजन कि क्यों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन, ये कैसे मतलब फंडामेंटल के टर्म्स को जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, वो समझने की कोशिश है। ठीक है, तो नए ऑर्डर का इंपैक्ट, तो यहां पर टोटल ऑर्डर बुक अभी हम देखें तो 97,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप समझ ही गए वो जोरदार है। फिर हमें देखना पड़ेगा वैल्यूएशन, तभी आप समझ पाओगे कि वैल्यूएशन कैसा है। ठीक है, तो देखिए आरवीएनएल को एक नया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है सेंट्रल रेलवे से। ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है जिसमें एग्जिस्टिंग 1/25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करके 2/25 kV बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है OHE मॉडिफिकेशन वर्क, और ये काम होगा इटारसी अमला सेक्शन में जो नागपुर डिवीजन के अंदर आता है। अब ये अपग्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज एन इन्वेस्टर समझना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में बोलें तो इंडियन रेलवे अपने इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रही है ताकि ज्यादा इफिशिएंसी मिले, लोड कैपेसिटी बढ़े और सिस्टम ज्यादा पावरफुल हो जाए। ये सिस्टम जो 1/25 kV पर चल रहा है उसको 2/25 kV पर ले जाना, मतलब ज्यादा पावर ट्रांसमिशन, कम लॉस, बेटर स्पीड। ठीक है, तो यानी इसे क्या होगा, इफिशियंसी और स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है, और ये काम आरवीएनएल को मिला है। अब सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 115 करोड़ के आसपास इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, एग्जीक्यूशन का टाइम दिया गया है सिर्फ 12 महीने, यानी एक साल में कंप्लीट करना। इसका मतलब क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में सीखने की कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू और मार्जिन दोनों इंपैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं जहां पर डिलीवरी टाइम ज्यादा होता है, यहां पर शॉर्ट टर्म में आएगा। तो फ्राइडे को आरबीएनएल का स्टॉक ओपन हुआ था 381.40 पे, जो प्रीवियस क्लोजिंग 379.90 से 1.5% ज्यादा था, लेकिन दिन भर में स्टॉक कहां हाई लगाया, 415, यानी 10% का इंट्राडे जंप। रीजन क्या था, क्योंकि मार्केट में समझ में आया कि इसको ऑर्डर को क्विक डिलीवरी करना है। तो एक पीएसयू स्टॉक में इतना शार्प मूव तब होता है जब मार्केट को लगता है कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। लेकिन अब बिग क्वेश्चन, क्या सिर्फ 115 करोड़ के ऑर्डर से ही इतना स्टॉक ऊपर चला गया है, राइट, जो एक साल में एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? तो जवाब है हाँ, शॉर्ट टर्म के एंगल से काफी बड़ा ऑर्डर है। रिसेंट अपडेट के हिसाब से आरवीएनएल के पास अभी के टाइम में 97,000 करोड़ के आसपास का टोटल ऑर्डर बुक है, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो कंपनी को कंप्लीट करने हैं, और इसका टिपिकल जो पीरियड होता है ना, 3 साल 4 साल। ठीक है, तो अब आप समझो कि वो रेवेन्यू कब आएगा, 3 साल 4 साल में। सिर्फ इस साल 2025 में जो नए ऑर्डर मिले हैं वो है लगभग 25,000 करोड़ के। समझ रहे हो, सिर्फ एक साल में 25,000 करोड़ के फ्रेश बिजनेस। इसका मतलब हुआ कंपनी के पास कंटिन्यूअस पाइपलाइन में नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और उसकी डिलीवरी पे हमें फोकस करना है, किसको कितने टाइम में डिलीवर कर रहा है, और इस तरीके से रेवेन्यू क्या होगा पता चलेगी। और ऐसी कंपनी के लिए तो ये आशीर्वाद की तरह है।
तो जब आपको पता हो कि अगले 3 से 4 साल तक का काम मिल चुका है, तो आप क्या करोगे? हायरिंग करोगे, रिसोर्सेज की प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूशन पे फोकस करोगे। तो इन्वेस्टर के लिए यानी आपके लिए क्या मतलब हुआ? स्टेबल रेवेन्यू, और मार्जिन क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो इतना सब तो आपने जान लिया, लेकिन सच बताना, आप क्या आप आरवीएनएल के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो थोड़ा भी? क्योंकि अभी रिस्क भी समझना है। अच्छा तो सब सुन लेता है, क्या है रिस्क इस कंपनी में, जो मैं थोड़ी देर में बताऊं। तो अब अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड समझना चाहते हो, तो आरवीएनएल एक पीएसयू है जो इंडियन रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट हैंडल करती है, जैसे ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन अपग्रेड और भी काफी कुछ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक एग्जीक्यूशन बेस्ड कंपनी है, यानी जैसे ही इनको कोई ऑर्डर मिलता है वो उसे टाइम बाउंड वे में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पैसा मिलता है। आरवीएनएल की खास बात यह है कि ये कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट जीत रही है और अपना एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा बना रही है। पीएसयू कंपनी के केस में ये कॉम्बो रेयर होता है, ऑर्डर भी मिल रहे हो और डिलीवरी भी टाइम पे हो। ये समझने की कोशिश किया, मैंने कहा था कि रेलवे के सारे शेयर को आप इस तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि रेलवे तो हमारे यहाँ चेंज हो रहा है ना, मॉडर्न रेलवे बन रहा है, तो कोई कंपनी इसी तरीके से ग्रो करेगी। अब सवाल ये है कि स्टॉक इतना ऊपर आ चुका है, तो क्या अभी भी अच्छा है? क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना, अरे तेजी होने के बाद वीडियो बना दिया। तो देखो, वैल्यूएशन थोड़ा खींचा लगता है अगर आप सिर्फ 6 महीने का चार्ट देखेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी के पास ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। तो यहाँ दिख रहा है ह्यूज ऑर्डर बुक, पॉलिसी टेलविंड, एग्जीक्यूशन एबिलिटी और ग्रोइंग सेक्टर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस अभी पीक पर है। हर साल यूनियन बजट में सरकार क्या करती है? बिग एलोकेशन किसको देती है? रेलवे को देती है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाना है, स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना है, सब कुछ लगातार बेहतर तरीके से, ट्रेन की बोगी बदलना है, राइट। और आरवीएनएल जैसे प्लेयर को बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। क्यों? क्योंकि पीएसयू है। तो हम किस तरीके से सोचे, एक एक काम के पार्ट को समझे, आगे कैसे विजन है उसको समझे, सरकार किस तरीके से विजन देती है तब उसको समझे। लेकिन अब खाली इसको देखकर अगर आप बाय सेल करते हो तो गलत है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी वीडियो को देखकर बाय सेल नहीं करना चाहिए। मैं भी कभी बाय सेल नहीं बताता। क्यों? क्योंकि कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। और यहाँ पर रिस्क क्या है? पॉलिटिकल रिस्क, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, राइट, इलेक्शन की वजह से डिले, और ये सब इंफ्रा स्टॉक में रहता है। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूशन डिले। कंपनी कुछ भी कह ले, हो सकता है ना कि एग्जीक्यूशन में डिले हो जाए तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाए, तो प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ती है, अच्छा और बुरा। जैसे अब समझो मार्केट में जब तेजी थी, लोगों ने खरीदा, फिर मार्केट में गिरावट आई, लोग फंस गए और वापस से रिकवरी हुई। तो ये मार्केट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ये मार्केट की एक खूबसूरती है। जैसे जिंदगी में सुख दुख है, वैसे स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी सब कुछ रहती है। और हमारा विजन अगर 3 से 5 साल का होता है तो हमें कभी दिक्कत नहीं होते। और साथ में मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्होंने कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट ऑलरेडी जीत लिए हैं, बिडिंग या एमओयू के थ्रू। कुछ प्रोजेक्ट सोलर के हैं, उज्बेकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। कॉन्गो में एक प्रोजेक्ट मिला है जो ट्रांसमिशन लाइन का है, वो एक्टिवली बिडिंग कर रहे हैं रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए टर्की में। अब टर्की से तो दुश्मनी चल रही है, सब कैंसिलेशन देखना होगा। साथ ही पेरू में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है वो है मालदीव में हार्बर प्रोजेक्ट। ये अपडेट क्लियरली दिखाता है कि आरवीएनएल सिर्फ सरकार पर फोकस नहीं है, खुद को डाइवर्सिफाइड कर रही है, राइट। तो आपने क्या सीखा कि भैया फ्रेश ऑर्डर मिला 115 करोड़ का, जो 1 साल में एग्जीक्यूशन करना है। इनका फ्यूचर प्लानिंग आपको पता है, इस साल में 25,000 करोड़ का मिला है, 97,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, सरकार का सपोर्ट है, वैल्यूएशन घिस चुके हैं, ग्रोथ पोटेंशियल है, बट रिस्क क्या क्या है वो भी आपने सीखा। तो आपका विजन जब 3 से 5 साल का आता है, आपको भारत की ग्रोथ स्टोरी पर जब विश्वास होता है, तब जाके ऐसे शेयर इन्वेस्टर बनते हैं। बट उससे मैंने क्या बताया, जो तेजी और मंदी उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब इन थॉट प्रोसेस से एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, कभी भी सारा पैसा एक शेयर में नहीं डालते हैं, वरना पैसा डूब जाता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत क्रिस्प क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।